आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स को टच किया था, जो कि ऑलमोस्ट $776 बिलियन के आसपास था। हमने इस चीज़ को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अब हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए एक खराब खबर सामने आ रही है। इस नए वित्तीय वर्ष में कहा जा रहा है कि क्वालिटी कंसर्न्स के चलते इंडिया के जो स्पाइस एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% का हमें नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग $2.5 बिलियन का नुकसान भारत के एक्सपोर्टर्स को सीधा सीधा फेस करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है वो द हिंदू की है। क्वालिटी कंसर्न्स कुड थ्रेटन ओवर हाफ ऑफ इंडियाज स्पाइस एक्सपोर्ट्स, और इसके लिए हमें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। ये एक थिंक टैंक है GTRI, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। इतना ही नहीं, केवल यहाँ पे स्पाइस एक्सपोर्ट्स की बात नहीं करी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम स्पाइसेस, भारत से जाने वाले जो फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स हैं, इवन जो स्टील के एक्सपोर्ट्स हैं, इनको लेकर भी कई सारी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बढ़ने की बजाय इस साल हमें गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे पूरी रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो कि रिपोर्ट के द्वारा पेश किए गए हैं, एंड शुड इंडिया बी वरिड विद रिस्पेक्ट टू दिस चैलेंजेस, उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आने वाली 5 मई को अनअकैडमी आपके लिए कंडक्ट कर रही है एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपने इस टेस्ट में अभी तक एनरोल नहीं किया है, अभी जाइए दोस्तों एनरोल कीजिए, बिकॉज अगर आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। और हमारे बैचेस जो है वो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, तो इन स्कॉलरशिप्स के माध्यम से आप उन बैचेस में डिस्काउंटेड रेट्स पे जाकर के भी एनरोलमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, हमने देखा था कि भारत की जो पॉपुलर स्पाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि MDH हुआ, एवरेस्ट हुआ, इनको लेकर सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका के द्वारा इनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिए गए थे। सिंगापुर और हांगकांग ने बैन्स को लगाया था, कहते हुए कि इन मसालों में हमें इथाइलिन ऑक्साइड देखने को मिलता है, जो कि एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड नंबर 2, USA के द्वारा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया गया था, वो ये कहा था कि इसके अंदर साल्मोनेला कंटामिनेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बैक्टीरियल कॉज हो सकती है फूड बॉर्न इलनेस की वजह से। और इसकी वजह से इन तीनों कंट्रीज के द्वारा बहुत सारे जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स के कंसाइनमेंट्स जो कि प्लान किए गए थे, उनको भी यहाँ पर बैन लगा दिया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर दैट कई सारी और कंट्रीज भी लाइन में लग जाती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मालदीव्स, उन्होंने भी यहाँ पे सवाल उठाने शुरू कर दिए अबाउट दी क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस, जो कि इन फर्म्स के द्वारा इन कंट्रीज को इशू करे जा रहे थे, इन कंट्रीज को सप्लाई करे जा रहे थे। इसके बेसिस पे अगर केवल ये वाली 2 और कंट्रीज भी यहाँ पे लाइन में लग जाती हैं और यहाँ से बैन को लगा देती हैं, क्योंकि US, हांगकांग, सिंगापुर तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि इंडिया को $700 मिलियन का नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि ये कहानी यहाँ पर रुकने नहीं वाली, बिकॉज सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बन सकता है यूरोपियन यूनियन, जो कि आमतौर पे इंडिया से कई सारी आइटम्स को क्वालिटी इश्यूज के बेसिस पे रिजेक्ट करता रहता है। और सिचुएशन वहाँ पर ख़राब हो सकती है, बिकॉज अगर यूरोपियन यूनियन इंडिया की स्पाइस कंसाइनमेंट्स को रिजेक्ट करता है तो उस केस में जो टोटल इम्पैक्ट इंडिया के स्पाइस एक्सपोर्ट्स पे आ सकता है, दैट इज ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन, जो कि हमारे टोटल स्पाइस एक्सपोर्ट्स का 58% से भी ज़्यादा का लॉस इंडिया को देखने को मिल सकता है। बिकॉज जब MDH और एवरेस्ट मसाले जैसी जो कंपनियां हैं, जब इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी छोटी कंपनियां होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सवाल उठाए जाने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि चूंकि हांगकांग और सिंगापुर, जो कि एक आसियान का देश है,
अगर इनके द्वारा यहाँ पर मसालों के ऊपर बैन लगा दिया गया है, पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि चाइना भी यहाँ पे इन इंडियन स्पाइसेस के ऊपर बैन लगा सकती है और उसका भी जो रेपरकशन इंडिया को झेलना पड़ सकता है दैट कुड बी अप्रॉक्सीमेटली $2.17 बिलियन, जो कि अगेन इंडिया की 50% ऑफ टोटल इंडियाज ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट्स के बराबर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग कंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में क्वालिटी इश्यूज की वजह से हमारे स्पाइस एक्सपोर्ट्स को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिपोर्ट ने साथ में मेंशन ये किया है कि दुख की बात यह है कि इंडियन अथॉरिटीज क्वालिटी को अभी तक सीरियसली नहीं ले रही हैं। इवन दो कहीं ना कहीं पहले से भी मालूम था कि MDH और एवरेस्ट जैसी कंपनियां यहाँ पे गलत चीज़ें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया में FSSAI है एंड उसके बाद जो स्पाइसेस बोर्ड है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी जो रेगुलेशंस है या कोई भी जो ऑडिट है उसको सही टाइम पे नहीं किया था। एंड इवन कहा गया है कि इन जो रेगुलेटरी एजेंसीज का लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन है ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बना हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रिपोर्ट के अलावा जो हमारे फाइनेंस कमीशन के जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनगरिया, उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा है कि अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स में मात खाता है तो ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। और इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने भी इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि क्वालिटी इश्यूज की वजह से केवल स्पाइसेस ही नहीं, इसके पहले इंडिया की जो कफ सिरप्स थी वो भी यहाँ पर रेडार में आई थी, बिकॉज आज से 1.5-2 साल पहले इंडिया की काफ़ी सारी कफ सिरप्स ऐसी थी जिसकी वजह से कई सारे देशों में हमें ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पर बच्चों की डेथ्स हुई थी बिकॉज ऑफ दोज कफ सिरप्स। उसको लेकर भी यहाँ पर इश्यूज रेज किए गए हैं और वहाँ पर भी इन्होंने अगेन ये बात बोली है, रिपोर्ट इस बात को बोलती है, मानती है कि इवन दो कहा जाता है कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और इवन दो इंडिया ने 2023-24 में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 10% का जो इंक्रीज है उसको विटनेस किया है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। इसीलिए जो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ कर सकते थे वो ग्रोथ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग क्वालिटी इश्यूज की वजह से एक एलीट प्लेयर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी तक इंडिया अपने आप को एज एन एलीट प्लेयर एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है। इनफैक्ट रिपोर्ट ने साथ में बताया है कि ना केवल क्वालिटी इश्यूज की वजह से और भी कई सारे कारणों की वजह से कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि 2023-24 में हमें एक्सपोर्ट्स में एक गिरावट देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल जेम्स एंड ज्वेलरी के केस में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। 2022-23 में 38 बिलियन पे थे, 21-22 में 39 बिलियन पे थे और 23-24 में मात्र 32-33 बिलियन डॉलर पे आ चुके हैं। इवन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी लगातार 2 वर्षों से गिरते जा रहे हैं और ये भी इस साल इसमें भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केवल 34 बिलियन के आसपास ही हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। प्लस रिपोर्ट हैज ऑल्सो सेड कि एक तरफ तो क्वालिटी इश्यूज और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि इंडिया के हाथ में भी नहीं होंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स, उसके चलते इंडिया का जो स्टील एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन जो रेगुलेशन जो कि इस साल से आने वाला है वो भी आप देख सकते हैं कि उसके चलते हमारे कॉफ़ी के एक्सपोर्ट्स, लेदर हाइड्स के एक्सपोर्ट्स, पेपर बोर्ड के एक्सपोर्ट्स, इनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। सो बेसिकली रिपोर्ट इस चीज को सम अप करती है कि अगर हम लोग क्वालिटी इश्यूज जो कि हमारे खुद के हाथ में हैं, इनको अगर हम लोग यहाँ पे ठीक नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी खराब तरीके से गिर सकते हैं। सो शुड इंडिया बी वरीड? येस, एज पर द रिपोर्ट येस, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है बिकॉज बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि अब रेडार में आ चुके हैं एंड इंडिया फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेप्स इस चीज़ को लेकर नहीं ले रहा है। इस चीज़ को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि हमारे FSSAI के द्वारा अब मैंडेटरी टेस्टिंग को शुरू कर दिया गया है। ये खबर आज ही सामने आई है और इवन स्पाइस बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पे एक्शंस को काफ़ी स्विफ्टली लिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो कि सडनली स्पाइसेस के क्षेत्र में जहाँ पे गिरावट देखने को मिली है वहाँ पे हमें फिर से उछाल देखने को मिल सके। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले
बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और इस बार भी टॉप 10 में हमारे 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 26 के कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है। इन सेंटर्स में आपको कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज सब चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है या किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस पे जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपको काउंसलिंग है उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।